हेलो एवरीवन। तो अभी जो अपना प्लान है वो है क्रैश कोर्स 2021 के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम जो करने वाले हैं वो अपना मेन फोकस रहेगा कि जितने ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें जेई मेंस जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट वाले, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जेई मेंस में वो या तो सिमिलर होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या फिर एडवांस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो मेन फोकस रहेगा यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे जाए, ठीक है। और जो भी थियरीज की हम बात कर रहे हैं कि थियरी जो भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी थियरी होंगी उसको मैं सॉल्यूशन के साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो इस तरह से पूरे थियरी भी कवर हो जाएगी और अपना क्वेश्चन का रिवीजन भी सही से हो पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स का ये पहला वीडियो है और हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे जेई मेंस में आउट ऑफ 30, ठीक है। इस बार तो मे भी शायद आउट ऑफ 30 हमें 25 ही सेलेक्ट करने होंगे और उसको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और क्वेश्चन है अपना पहला, if both the roots of the quadratic equation इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0 आर लेस देन 5, then k lies in the interval। तो k किस इंटरवल में लाई करने हैं? ऑप्शंस गिवन है माइनस इंफिनिटी टू 4, ऑप्शन बी है 4 टू 5, 5 टू 6 एंड ऑप्शन डी जो गिवन है वो है 6 टू इंफिनिटी, ठीक है। क्या गिवन है कि बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आर लेस देन 5, देन k लाइज इन द इंटरवल। तो k किस इंटरवल में लाई करनी है वो हमने को निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका है? लोकेशन ऑफ रूट वाले क्वेश्चन है। तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा जब मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन होंगे। ये एक्स एक्सिस है, इन दोनों क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स है वो क्या है? लेस देन 5 है। तो कंडीशन कुछ इस तरह का होगा कि या तो ये क्वाड्रेटिक टच करके अपवर्ड जाएंगे क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो 1 है, सो अपवर्ड पैराबोला होंगे, या फिर इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। तो ये मान लेते हैं कि दो रूट्स है इसके और फाइंड बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? दोनों रूट लेस देन 5 है, तो ऑब्वियसली 5 इसके राइट में होंगे यहाँ पे कहीं, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक। और जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये वाले एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होते हैं? माइनस बी बाई 2a होते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के हमें जो कंडीशन दिख रहा है वो क्या क्या दिख रहा है? पहला तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 होंगे, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होंगे। तो हमें दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे। सेकेंड, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या हो रही है? पॉजिटिव। तो f ऑफ 5 क्या लेने पड़ेंगे हमें? पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन ये होगी। एक और कंडीशन होगा कि माइनस बी बाई 2a क्या है? 5 से लेस है, सो माइनस बी बाई 2a मतलब x कोऑर्डिनेट इज लेस देन 5। तो ये तीन कंडीशन है, इन तीनों के जो कॉमन पार्ट या इंटरसेक्शन होंगे वो हमारे फाइनल रिजल्ट होंगे, ठीक है। तो बस इन तीनों को हमें सॉल्व कर लेना है। सो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पहला है t इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। d होते क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac
विच इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 0। बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x -2k। सो -2k के होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 4k स्क्वायर -4, व्हाट इज a हियर, a इज 1, और ये कंप्लीट क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, तो c ये हो गए k स्क्वायर प्लस k -5 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 4k स्क्वायर -4k स्क्वायर कैंसिल होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, -4k माइनस इंटू माइनस प्लस 20 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहां से हम 4k -20 लिखे तो ये हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 5। सो पहले वाली कंडीशन से हमें ये चीज मिल गया कि k क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले कंडीशन से क्या आ गया, k लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 5 पे क्या है, पॉजिटिव है, f ऑफ 5 इज पॉजिटिव। सो x की वैल्यू हम 5 रखेंगे फंक्शन में और उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 25 2 इंटू 5 -10k प्लस k स्क्वायर प्लस k -5, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहां से ये क्या मिल गया हमें, k स्क्वायर -10k प्लस k -9k, और ये 25 -5 इज +20 पॉजिटिव। इसके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, k -4 एंड k -5। तो सेकेंड वाले हमें रिजल्ट मिल गए, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेकेंड इज व्हाट, k -4 इंटू k -5, जो क्या है वो ग्रेटर देन 0। अब थर्ड में क्या है, -b/2a क्या है, लेस देन 0। सो -b/2a मतलब 2k/2 क्या है, लेस देन 5 है, तो यहां से हमें मिल गए k लेस देन 5। ये मिल गया अपना तीसरा, k इज लेस देन 5। अब नंबर लाइन डायग्राम पे इन तीनों को ड्रॉ करेंगे, इसके जो इंटरसेक्शन होंगे वो हमारे फाइनल आंसर होंगे। तो ये हो गया नंबर लाइन डायग्राम। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 4 एंड 5, तो दिस इज 4 एंड 5। फर्स्ट वाले कंडीशन से क्या है, लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 5, के लेस देन 5 है सेकंड वाले से, थर्ड वाले से लेस देन 5 है, फर्स्ट वाले से क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। इन तीनों के कॉमन पार्ट क्या दिख रहा हमें, इसके बाद जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं हमें वो सारे कॉमन मिल रहे हैं इन तीनों के। तो ये क्या है, सो m बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 4, या फिर हम कह सकते हैं m इज लेस देन 4। सो अपना फर्स्ट ऑप्शन -इंफिनिटी टू 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, ऑल द वैल्यूज ऑफ m, all the values of m for which both the roots of equation, for which both the roots of equation given x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 are greater than -2 but less than 4, lie in the interval options given है m -2 to 0, m greater than 3, m -1 to 3, लास्ट ऑप्शन है m is from 1 to 4। ठीक है,
तो सिमिलर क्वेश्चन है ये, और ये भी लोकेशन ऑफ रूट के ही क्वेश्चन है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। तो इसको देख के हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा कि दोनों ही रूट्स जो है वो -2 से बड़े हैं बट 4 से क्या है, लेस है। ये मान लेते हैं ये x एक्सिस है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गए, या तो ये टच करके ऊपर जाएंगे। अपवर्ड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है ना, जो कि पॉजिटिव है। ये क्या है, दोनों ही रूट, सपोज दिस इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा हम लेस देन बीटा ले रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं -2 इधर है, 4 इधर है, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसके कोरोस्पोंडिंग वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, 4 की कोरोस्पोंडिंग वैल्यू भी क्या मिल रही है, पॉजिटिव। सो अल्फा बीटा क्या है, -2 से तो बड़े हैं लेकिन 4 से लेस है, तो ये वाली कंडीशन होंगी अपनी, है ना। अब इसको देख के जो जो कंडीशन हमें दिख रहा है वो हम राइट डाउन करेंगे, उसके इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारे फाइनल आंसर होगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या दिख रहा है कि डी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। दूसरा कि ये जो x कोऑर्डिनेट है -b/2a, ये किसके बीच में है, -2 से 4 के बीच में है ना। सो -b/2a लाइज बिटवीन -2 to 4, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि f ऑफ -2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और 4 पे भी क्या मिल रही है हमें, पॉजिटिव। सो f ऑफ 2 पॉजिटिव एंड f ऑफ 4 आल्सो पॉजिटिव। तो ये सारे कंडीशन है जिसके इंटरसेक्शन हमें इसके रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इसको देख के, तो आपको कंडीशन दिख जाएगा इसमें कि हमें क्या क्या यूज करने हैं, ठीक है। तो बारी बारी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला d ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्या होंगे, b² 4m² -4 m² -1, a तो 1 है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएंगे 4m² -4m² + 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब 4 क्या हो रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो हमेशा ही होता है। सो फर्स्ट वाली कंडीशन की कोई चिंता ही नहीं है हमें, क्योंकि 4 तो हमेशा ही ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यहां से हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन को देख लेते हैं, क्या है, -b/2a lies between -2 to 4। व्हाट इज -b/2a, सो 2m/2 किसके बीच में है, ये -2 से 4, तो यहां से m मिल गई -2 to 4, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो मिल गया हमें। थर्ड को देख लेते हैं, f of 2 इज पॉजिटिव। व्हाट इज f of 2 हियर, 4 -4m + m² -1 पॉजिटिव। सो m² -4m + 3 पॉजिटिव है, इसके फैक्टर होंगे m-1 m-3 पॉजिटिव, तो दूसरा भी मिल गया। तीसरा क्या है, f of 4 इज पॉजिटिव। थर्ड वन इज f of 4 पॉजिटिव, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एट x = 4 पे क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 16 - 8m + m² -1 ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। सो यहां से हमें मिल गया m² - 8m + 15 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे m-3 m-5, तो हमें तीनों चीजें मिलेगी, ठीक है। अब इन तीनों के इंटरसेक्शन हम ले लेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो नंबर लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो ये है अपना नंबर लाइन डायग्राम। क्रिटिकल पॉइंट्स है 1, 3, -2, 4 एंड 5। सो -2 तो यहाँ आ गए, 1 यहाँ आएंगे, 2 है क्या, 2 नहीं है, 3 है,
एंड 5 है, 4 भी है एंड 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको, -2 1 3 4 एंड 5, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखो पहला क्या है, -2 to 4, तो ये आ गया -2 to 4 इन ओपन इंटरवल। सेकेंड क्या है, <1 बट मोर देन 3, तो ये कंडीशन आ गई, <1 बट मोर देन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या वाले <3 बट मोर देन 5, so this is <3 but more than 5, ठीक है। अब इसके इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है हमें, मिस्टेक हो गई क्या कहीं, m square minus 4m plus 3, if we take m square minus m minus 3m plus 3, so ये आ गया m minus 1 minus 3 m minus 1 and m minus 3, ठीक है। ये m minus 3 m minus 5 है ये, and this is -2 to 4, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट तो आ गया -2 to 4, सेकेंड वाले क्या आ गए, <1 बट मोर देन 3, सो <1 मोर देन 3, तो ये आ गए। उसके बाद है m minus 3 <3 बट मोर देन 5। अब इन तीनों के हमें क्या देखने, इंटरसेक्शन देखने, तो हमें दिख रहा है कि इंटरसेक्शन जो है ये वाले पार्ट है ओनली अप टू ये, ठीक है। सो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है हमें, -2 to 1, सो इंटरसेक्शन इज -2 to 1, ऑप्शन -2 to 0, m is greater than 3। क्वेश्चन कहीं मिस्टेक तो नहीं है, x square minus 2mx plus m square minus 1, so at x equal to, sorry this is -2 ना, so ये क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक थे हमारे, x square minus 2m x square minus 2mx plus x square m square minus 1 equal to 0। अभी जो हम चेक कर रहे हैं -2 पे चेक कर रहे हैं, सो 4, सो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये +1 एंड +3 हो जाएंगे। सो जो इंटरसेक्शन जो निकालने हैं हमें, वो निकालने हैं -1 एंड -3 के। तो ये तो आ गया -3 -1, उससे पहले -2 होंगे, -1, देन वी हैव 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है, -2 to 4, सो -2 to 4, तो ये आ गया। अब ये क्या है, <-1 बट ग्रेटर देन, -3 बट ग्रेटर देन -1। तो यहां से क्या है, <3 बट मोर देन 5, सो <3 मोर देन 5, ये हो जाएंगे। सो इन तीनों के इंटरसेक्शन क्या है, ये वाले पोर्शन, इन तीनों के इंटरसेक्शन हो जाएंगे। सो यहां से m बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, -1 to 3। सो हमारा सी ऑप्शन जो है -1 से 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो मिस्टेक था वो क्या था कि हमने -2 की जगह पे 2 रखा था, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे वो -1 एंड -3 मिलेंगे, ना कि 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if the roots of quadratic equation x square plus px plus q equal to 0 or tan 30 degree and tan 15 degree respectively, find then the value of 2 plus q minus p is. Options are given 2, 3, 0 and 1. 2, 3, 0 and 1. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 2 बार पूछ चुका है ये, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके दो रूट है tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। हमें जो निकालने हैं वो वैल्यू है 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके, माइनस पी बाई 1 दैट इज माइनस पी एंड रूट क्या किया मैंने tan 30 डिग्री प्लस tan 15, ये आ गए माइनस पी। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें अगर हम, so what is product of roots, c by a, what is c, q, a तो बने, so प्रोडक्ट है क्या हमारे पास tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इक्वल टू q। so सम ऑफ रूट्स आ गए, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। हमें जो निकालना है 2 प्लस क्यू माइनस पी निकालना है। तो इसमें क्या है कि थीटा वाले टर्म तो है नहीं, है ना, और क्योंकि हम tan 15 की वैल्यू नहीं जानते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इसको ट्राई करेंगे कि 30 है यहाँ पे, ये 15 है, सो अगर ये 45 बन जाए तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं tan 30 प्लस 15 a प्लस b के फॉर्म में हमने लिखा इसको, tan a प्लस b, वेयर a is 30 डिग्री, b is 15 डिग्री। tan a प्लस b क्या होते हैं, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्योंकि हमें सम ऑफ रूट ये है जो कि पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये क्या बनेगा, tan 30 प्लस 15 इज tan 45, और ये क्या है, सम ऑफ रूट माइनस पी है, और ये गिवन है क्यू, सॉरी 1 माइनस क्यू, और tan 45 होते हैं 1, सो 1 इक्वल टू हो गए माइनस पी बाई 1 माइनस क्यू। ठीक है, सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बन गया 1 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस पी। सो अगर हम, तो ये बन गया q माइनस 1 इक्वल टू पी, है ना। तो यहां से q माइनस पी की अगर बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, q माइनस पी इज 1। और हमें जो वैल्यू निकालने हैं 2 प्लस क्यू माइनस पी के निकालने हैं। सो 2 प्लस क्यू माइनस पी क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 1 दैट इज 3। सो 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अल्फा बाय 2 एंड 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0।
then value of r is, then value of r is, ऑप्शंस जो गिवन है वो है 2/9 p माइनस q, 2q माइनस p। ऑप्शन बी गिवन है 2/9 q माइनस p, 2p माइनस q। ऑप्शन सी गिवन है 2/9 q माइनस 2p, 2q माइनस p। एंड ऑप्शन डी गिवन है 2/9 2p माइनस q एंड 2q माइनस p। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जिसके रूट है अल्फा एंड बीटा। दूसरा क्वाड्रेटिक ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, जिसके रूट है अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा। तो हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला जो इक्वेशन है इसके अगर सम ऑफ रूट्स देखें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 की, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए मीन्स पी। प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। पहले वाले इक्वेशन की सब इन प्रोडक्ट हमने लिख दिया। दूसरे वाले क्या है, इसके जो रूट है ये क्या होंगे, अगेन क्यू। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू सॉरी इसके रूट क्या है, अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा एंड दिस इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, सो 2 इंटू 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें अल्फा बीटा मिल गए कितने, आर, और यहां से अल्फा बीटा क्या है, क्यू। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू है, तो इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सम ऑफ रूट क्या था अपना पहले वाले इक्वेशन के, अल्फा प्लस बीटा, ये था अपना पी था। इसके क्या है, अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2 इंटू क्यू, 2q। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करने पे ये कैंसिल होंगे। सो फर्स्ट ये सेकेंड मान लेते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 माइनस 1 कर रहे हैं, तो ये आगे 3 बीटा इक्वल टू 2q माइनस p। सो व्हाट इज बीटा हियर, 2q माइनस p बाई 3। तो बीटा तो हमें मिल गया, अगर हमें अल्फा मिल जाए सो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे आर है, वो हमें मिल जाएगी। सो बीटा मिल गया 2q माइनस p। ये बीटा किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज p माइनस बीटा, है ना। बीटा की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो अल्फा मिल जाएगी। सो p माइनस 2q माइनस p बाई 3, ये मिल जाएंगे अपने अल्फा। सो अल्फा क्या हो गए, 3p माइनस 2q प्लस p बाई 3। तो 3p प्लस p 4p माइनस 2q बाई 3 आ गया, एंड दैट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 2p माइनस q बाई 3। सो दिख रहा है हमें कि अल्फा की वैल्यू कितने आ गए, ट्वाइस ऑफ 2p माइनस q बाई 3, एंड बीटा क्या है 2q माइनस p बाई 3। और हमें r जो चाहिए वो r है क्या, r इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या था 2q माइनस p बाई 3 इंटू व्हाट इज बीटा 2 बाई 3 2p माइनस q, ये अपने हैं बीटा।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आएंगे, 3 इंटू 3 9, तो 2/9 2q माइनस पी इंटू 2p माइनस q, ये अपना फाइनल आंसर आ, दिस इज आवर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2/9 2q माइनस पी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the difference between the roots of equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5, then set of possible values of a, then set of possible values of age, options are given -3 to 3, -3 to infinity, option C is 3 to infinity, option D is -infinity to -3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज लेस देन रूट 5, तो मान लेते हैं दो रूट्स हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दो रूट हमने मान लिया क्या है, अल्फा एंड बीटा। इसके जो डिफरेंस है वो गिवन है लेस देन रूट 5, सो अल्फा माइनस बीटा ये होते क्या है, रूट ओवर डी बाई, डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय ए, सो बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स इज ए, सो ए स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए इज 1, ठीक है, एंड गिवन क्या है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन रूट 3 सॉरी रूट 5, सो ए स्क्वायर माइनस 4 इज अंडर रूट 5, सो अगर स्क्वायर करते हैं सो ए स्क्वायर माइनस 4 क्या आ जाएंगे, लेस देन 5, सो ए स्क्वायर क्या आ जाएंगे, लेस देन 9, तो यहां से मॉड ऑफ ए लिखे तो क्या हो जाएंगे, लेस देन 3, सो ए की वैल्यू किसके बीच में आ गई, -3 to 3 के बीच में, ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट 5 है ना, सो हमने डिफरेंस ऑफ रूट्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, अंडर रूट डी बाई ए, वहां पे हमने लेस देन रूट 5 कर दिया, तो वहां से हमारे आंसर आ गए ए लाइन बिटवीन -3 to +3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रियल सॉल्यूशंस does the equation x power 7 plus 14x power 5 plus 16x cube plus 30x minus 560 is equal to 0 have, options are 1 3 5 and 7, so this is very important question, ये previous year IIT JEE में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन डज द इक्वेशन इज x पावर 7 प्लस 14x पावर 5 प्लस 16x पावर 3 प्लस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0, जितने भी यहाँ पे पावर है x के वो क्या है, ऑड में है ना, ऑड, तो इतना तो क्लियर है कि इसके जो एटलीस्ट वन रियल रूट होंगी, क्योंकि पावर के पॉलिनोमियल की वो ऑड, ठीक ना।
सो लेट इसको मान लेते हैं fx से, लेट fx इज इक्वल टू x पावर 7 प्लस 14 x पावर 5 प्लस 16 x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 which is 0. What is f dash x? Differentiation of this function is 7x power 6 plus 17x4 plus 48x square plus 30. अब देख सकते हैं कि पावर जितने भी है सारे ऑड बन गए, x पावर 6 x पावर 4 x स्क्वायर प्लस में पॉजिटिव क्वांटिटी है 30, है ना। तो इतना तो क्लियर है कि ये नेगेटिव वैल्यू तो होंगी नहीं, ये 30 या 30 से ग्रेटर वैल्यू ही होंगी, है ना। और हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या मिल रहा है हमें, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। f dash x के डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसके डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं कि fx क्या है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। fx क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह से कुछ होता रहे, हमेशा ही इंक्रीज करता रहेगा ये, ठीक है। तो हमेशा जो इंक्रीज करेगा सो ये सिंगल पॉइंट पे कट करता हुआ निकलेगा, एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे ही कट कर पाएगा, क्योंकि ये हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। सो सिर्फ ये एक पॉइंट पे कट करेंगे तो इसके रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कभी भी वो डिक्रीज या इंक्रीज इस तरह से नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो सीधा ये बढ़ता रहेगा, तो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे ये कट करेगा, है ना। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, रियल सिंगल। और बाकी जो 6 सॉल्यूशन होंगे, 6 रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, इसके इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of x square minus 6x minus 2 equal to 0 with alpha is greater than beta. If a of n is given alpha power n minus beta power n for n greater equal to 1, the value of a10 minus twice of a8 divided by twice of a9 equal to, options है 1 2 3 and 4, 2 3 and 4, ठीक है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्या कि मैंने अल्फा बीटा इस वाले रूट्स, इस वाले इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के, ठीक है। an गिवन है अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, हमें जो वैल्यू निकालनी है a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो n की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 10 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्फा पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 बी, सॉरी अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10, ये हो गई माइनस ट्वाइस ऑफ, ये क्या हो जाएंगे, अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, ठीक है। हमें ये निकालना है। अब गिवन है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, इस वाले रूट के इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन के रूट्स हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इसको हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली
बीटा भी इसके रूट्स हैं, सो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं, यहां से अल्फा वाले को अगर हम कॉमन लेंगे, अल्फा पावर 8 कॉमन लेते हैं, क्या बच गया ये अल्फा स्क्वायर और ये बच गया माइनस 2, माइनस अगर हम बीटा पावर 8 को कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएंगे बीटा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2, नीचे आ जाएंगे ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर, ठीक है। अब इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, अल्फा पावर 8 माइनस, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, अगर हम यहां से देखें अल्फा स्क्वायर माइनस 2 तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 अल्फा, यहां से अगर हम देखें बीटा स्क्वायर माइनस 2 तो ये क्या हो जाएंगे 6 बीटा, यहां से अगर हम निकाले तो ये वाले वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही रखते हैं 6 अल्फा एंड 6 बीटा यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या बन गए अल्फा पावर 8 इंटू ये क्या है 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, तो अल्फा पावर 8 इंटू अल्फा तो ये हो गए 6 कॉमन लिया हमने, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, नीचे भी हमें अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 है, ये कैंसिल होके क्या बच गए 6/2 इक्वल टू 3, सो ऑप्शन 3 जो है हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे एडवांस हो, सिंपल सा क्वेश्चन होता है वो, है ना। सो 8 माइनस 2a8/2an निकाल लेते हमें, और ये गिवन थे an इक्वल टू दिस वन, और इसके रूट से अल्फा बीटा जो हमने यूज कर लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा यहाँ पे, तो हमारे आंसर आ गए इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एडवांस के क्वेश्चन में पूछे हुए, द वैल्यू ऑफ b for which the equations x square plus bx minus 1 equal to 0 and x square plus x plus b equal to 0 have one root in common, have one root in common, है ना। The value of beta, sorry b for which the equation given है, पहला ये है, दूसरा क्वाड्रेटिक ये गिवन है, हमें b की वैल्यू निकालनी है और गिवन है कि इन दोनों के एक रूट क्या है वो कॉमन है ना। अब एक रूट कॉमन है तो हमें हमेशा चेक करने पड़ेंगे, हो सकता है सेकेंड रूट भी कॉमन हो, है ना। उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास रियल नंबर नहीं है तो हम चेक नहीं कर सकते इसको, तो हम जो सिंगल एक रूट कॉमन वाले जो इक्वेशन होते हैं, जो फॉर्मूले हमारे पास, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएंगे ये, सपोज इसके जो रूट है वो अल्फा है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, मान लेते हैं कि इसके जो एक रूट है वो अल्फा है जो कि कॉमन है, तो कैसे निकालते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सपोज ये क्या है अल्फा स्क्वायर, तो इसको छोड़ के जो बाकी कोफिशिएंट है क्या है b, यहाँ पे क्या है -1,
इसको छोड़ के क्या बचे 1 एंड बी, ये हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे माइनस आएगा बीच वाले में। अगेन अब हम बीच वाले की बात कर रहे हैं, अल्फा मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के मिडिल वाले को छोड़ के हमें दोनों साइड वाले देखने हैं। इसके कोफिशिएंट 1 है, इसके -1 है, इसके 1 है, इसके b है, ठीक है। अब इसके क्या है 1 एंड b, इसके 1 एंड 1। ये कंडीशन होते हैं जब एक रूट कॉमन होते हैं। अल्फा स्क्वायर बाय, इसको छोड़ के इन दोनों कोफिशिएंट इस तरह हम लिखते हैं इक्वल टू माइनस अल्फा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, दोनों भी यहाँ पे लिखा हमने, फिर लास्ट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो कोई मान लेते दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड और ये थर्ड। So, किसी दो को हम बारी बारी से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम 2 एंड 3 देखते हैं पहले, फ्रॉम 2 एंड 3 यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएंगी माइनस अल्फा, ये क्या है डिटर्मिनेंट है, डिवाइडेड बाय ये क्या है b प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएंगे 1 माइनस बी। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ b प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, ठीक है। ये आ गए अल्फा की वैल्यू सेकेंड एंड थर्ड वाले से। अब हमें क्योंकि b को रिमूव करना है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, वहां से एक और अल्फा आ जाएंगे हमारे। सो यहां पे मैं कर रहा हूं फ्रॉम 1 एंड 2, एक अल्फा से एक अल्फा तो कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्फा की वैल्यू अगेन क्या आ जाएंगी बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएंगे माइनस के साथ b प्लस 1, ठीक है। तो दोनों से अल्फा मिल गया हमें 2 एंड 3 से और 1 एंड 2 से, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो सपोज दिस इज इक्वेशन a and this is equation b. So from a and b दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएंगे ये b प्लस 1 बाय 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी प्लस 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। सो माइनस से माइनस तो गए, ये आ गए b प्लस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी, ठीक है। ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस बी। सो बी स्क्वायर कैंसिल हो गए एंड 1 कैंसिल हो गए, क्या बच गया b क्यूब प्लस 3b इक्वल टू 0 आ गया। b अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएंगे b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू ऑफ b, ओके। सो चार ऑप्शन जो गिवन थे वो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए गिवन थे -√2 बी है -√3 सी ऑप्शन है -√5 एंड डी है √2, ये चार ऑप्शन गिवन है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ से b तो 0 नहीं है, चार ऑप्शन में 0 कहीं नहीं है, तो b तो 0 लेंगे नहीं। सो b इक्वल टू 0 होंगे और ये क्या होंगे b इक्वल टू प्लस माइनस i√3 अगर इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो बी वाले हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे -i√3, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जब क्या है कि एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसके थ्योरी भी लिख देता हूं, व्हेन रूट्स आर कॉमन। अब एज ए थ्योरी इसको लिख सकते हैं, इफ
two quadratic equations are, suppose a1 x square plus b1 x plus c1 equal to 0 and a2 x square plus b2 x plus c2 equal to 0। मान लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला, if both roots are common, so it's if one root is common, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं, तो ये थियरी है, जब एक रूट कॉमन हो तो क्या करेंगे, इसको हम अल्फा स्क्वायर पे मान लेते हैं, अल्फा एक रूट है जो कॉमन है, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसकी कोफिशिएंट b1 c1 b2 c2, अब माइनस के साथ a1 c1 a2 c2, लास्ट में कोफिशिएंट जो है उसको 1 लिखते हैं यहाँ पे, और ये क्या बच गया उसके अलावा a1 b1 a2 b2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। किसी दो को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड को एक बार सॉल्व कर लेंगे, एक बार सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारे कॉमन रूट होगी। तो ये पहला है जब एक रूट कॉमन हो। तो सेकंड, अगर दोनों रूट कॉमन है व्हेन, तो क्या होंगे, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। So just we have to take reciprocal a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। ये कंडीशन है जब दोनों ही रूट क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इसके जो कोफिशिएंट्स है उसके हम रेशियो ले लेंगे जो कि सारे इक्वल होंगे, a1 by a2 b1 by b2 equal to c1 by c2। तो ये कंडीशन है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। सिंगल वाले जो हमने इससे पहले लिखा था, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। if the equation x square plus 2x plus 3 equal to 0 and x square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c belongs to real number, have a common root, then what is a ratio b ratio c? What is a is to b is to c? Options are given 3 to 1, 3 to 1. Option B is 1 is to 3 is to 2. C is 3 1 2, 3 1 2, and option D is 1 is to 2 is to 3। ठीक है, दिस इज अगेन कौन सा क्वेश्चन है ये, जब एक रूट कॉमन है इन दोनों क्वाड्रेटिक की, ठीक है। अब एक रूट कॉमन है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही रूट कॉमन होंगे, हो सकता है कि दोनों ही रूट कॉमन हो जाए, वो हमें चेक कर लेंगे इस वाले, क्योंकि यहाँ पे हमें रियल नंबर गिवन है, तो यहाँ से हम सबसे पहले इसके डी चेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसके डी क्या होंगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, ये कितने आ रहे, 4 माइनस 12 इज माइनस 8। सो डी क्या आ रहे, सिंस डी नेगेटिव, डी नेगेटिव आ रहे मतलब इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, है ना। इसके जो रूट होंगे इमेजिनरी रूट होंगे, और इमेजिनरी रूट जब होते हैं तो उसके सेकंड रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके जस्ट कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। सो अगर इसके एक रूट सेम है तो दूसरे रूट जो होंगे वो तो कॉन्जुगेट ही होंगे उसके, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके रूट और इसके रूट दोनों ही रूट सेम होंगे, क्योंकि इसके जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहे, नेगेटिव, मींस इसके जो एक रूट है वो क्या है, इमेजिनरी है, तो दूसरे रूट उसके कॉन्जुगेट होंगे। तो अगर सेम रूट है एक तो दूसरे भी उसके कॉन्जुगेट ही होंगे, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही रूट, इन दोनों के रूट्स जो होंगे दोनों ही रूट सेम होंगे, है ना।
तो अब ये कौन सा केस बन गया? सो बोथ इक्वेशंस हैव both root common, so just we have to take proportion, है ना, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, है ना। तो सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए कि एक रूट कॉमन गिवन हो और कोई भी एक इक्वेशन हो जो कि जिसके कोएफिशिएंट रियल गिवन हो, है ना, जिसके कोएफिशिएंट क्या हो, रियल गिवन हो, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि उसकी डी क्या है ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर किसी के नेगेटिव आ गए तो मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। तो अगर एक रूट सेम है तो दूसरे भी सेम ही होंगे इसके, क्योंकि कॉन्जुगेट ही होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे वो कौन सी केस बन गया, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। सो जस्ट क्या कर लेंगे, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 कर लेंगे, है ना। a1 क्या, जब a1 a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c1 c2 क्या है, कांस्टेंट पार्ट। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a, तो उल्टा कर लेते हैं, a by 1 इक्वल टू ये क्या है, b by 2 इक्वल टू c by 3। सपोज दिस इज इक्वल टू लैम्डा, सो a इक्वल टू लैम्डा, b इक्वल टू 2 लैम्डा, c इक्वल टू क्या आ गया, 3 लैम्डा। So what is a is to b is to c, 1 is to 2 is to 3। So इसके जो रेशियो आ गए वो क्या आ गए, 1 is to 2 is to 3, है ना। So जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक रूट कॉमन हो और कोई भी क्वाड्रेटिक गिवन हो कि जिसके कोएफिशिएंट रियल हो, सबसे पहला काम होगा अपना कि हम क्या करेंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। तो हो सकता है अगर दोनों रूट कॉमन हो तो अपना काम आसान हो जाएगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन e power sin x minus e power minus sin x minus 4 equal to 0 has option A is exactly one root, B is exactly 4 real roots, C है infinite number of roots, and option D है no real roots, कोई भी रियल रूट्स नहीं, ठीक। तो ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, एक बार आईटी स्क्रीनिंग में पूछा गया था और उसी को फिर से रिपीट कर दिया था, ये ट्रिपल मतलब जेई मेंस में, है ना। तो ये देखते हैं हम, सबसे पहले तो ये क्या है, e पावर साइन एक्स, e पावर माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय e पावर साइन एक्स, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या है, e पावर 2 साइन एक्स माइनस 1 माइनस 4 e पावर साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या दिख रहा है हमें, e की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे e पावर 2 साइन एक्स, यहाँ पे है e पावर साइन एक्स, तो इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट e पावर साइन एक्स इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल t, ठीक। तो ये क्या बन गए, t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t इक्वल टू 0। सो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 क्या आ गए, 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो t क्या आ जाएंगे, माइनस सीधा से 4 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 16 माइनस माइनस प्लस 4 by 2। सो 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 by 2 अंडर रूट 20 इज 2 रूट 5, है ना। सो फाइनली हमारे जो t की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, सो t
2/2, तो ये आ गई 2 प्लस एंड माइनस रूट 5, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब t क्या है, e पावर sin x है t, और e पावर sin x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि हमेशा ही ग्रेटर देन 0 ही होंगे। सो हम माइनस तो ले नहीं सकते, 2 माइनस रूट 5 नेगेटिव वैल्यू देंगे। सो e पावर sin x क्या लेना पड़ेगा हमें, 2 प्लस रूट 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो 2 प्लस रूट 5 लेंगे तभी हमें पॉजिटिव मिलेंगे, है ना। अब हमें जो निकालना था, तो e पावर sin x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2 प्लस रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग ले लेते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लेने पे ये क्या मिल जाएंगे, log e पावर sin x इक्वल टू log 2 प्लस रूट 5 बेसिक, क्योंकि बेस सेम है तो ये क्या बन जाएंगे sin x, ये हट जाएंगे, ये sin x आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। सो sin x इक्वल टू कितने आ गए, log 2 प्लस रूट 5, एंड log 2 प्लस रूट 5 की वैल्यू जो होती है वो 1 से ग्रेटर होती है, सिंस log 2 प्लस रूट 5 इज मोर देन 1 वैल्यू, क्योंकि log e पे तो 1 हो जाते हैं, log e की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, तो ये 2.71 समथिंग से तो ग्रेटर वैल्यू है, सो ये 1 से ज्यादा वैल्यू देंगे, और sin x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो नहीं सकती है ना, बट sin x should not be greater than 1, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स, तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मोर देन 1 वैल्यू है, लेकिन sin x की वैल्यू 1 या 1 से कम ही होती है ना, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो नहीं सकती है ना। सो जो हमारा आंसर होगा वो क्वेश्चन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सचिन एंड राहुल attempted to solve a quadratic equation. Sachin made a mistake in writing down the constant term, and ended up in roots 4, 3. Again, Rahul made a mistake. In writing down coefficient of x to get roots 3, 2. The correct roots of equations are, चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है -4 -3 6 1 4 and 3। ऑप्शन डी है -6 and -1। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, गिवन क्या है, सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सॉल्व
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सचिन एंड राहुल अटेंड कर रहे हैं। सचिन मेड अ मिस्टेक इन writing down the constant term and ended up in root 4,3। सचिन ने क्या मिस्टेक किया है? सचिन ने कांस्टेंट टर्म को गलत लिख दिया है ना, और उसके जो रूट है वो क्या मिल रहे हैं? 4 and 3 गिवन अकॉर्डिंग टू सचिन। राहुल मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोएफिशिएंट ऑफ x टू गेट रूट्स 3,2। राहुल ने क्या मिस्टेक किया यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b को गलत लिख दिया उसने, है ना, to get roots 3,2। so correct roots of equation हमें निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेक्ट इक्वेशन निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद उसके जो रूट होंगे वो होंगे हमारे करेक्ट रूट्स, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे कि सचिन ने जो मिस्टेक किया है वो क्या किया है? कांस्टेंट टर्म को लिखने में। तो मान लेते हैं लेट x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है। सचिन ने जो मिस्टेक किया है वो कांस्टेंट पार्ट को लिखने में मिस्टेक किया है ना। तो अगर हम सम की बात करें तो सम क्या होंगे? माइनस बी बाई। तो सम को निकालने के लिए हमें कांस्टेंट पार्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो सचिन के अकॉर्डिंग अगर सम निकाला जाए तो हमें जो सम मिलेंगे वो करेक्ट ही मिलेंगे, क्योंकि सचिन ने बस सी को लिखने में मिस्टेक किया है, लेकिन सी की जरूरत हमें सम निकालने में नहीं है। बी एंड ए उन्होंने करेक्ट लिखा है, सो सम जो मिलेंगे वो करेक्ट मिलेंगे। सो सम क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई ए, डेट विल बी इक्वल टू क्या गिवन है? 4 प्लस 3। तो सम तो आ गए 7। अब राहुल ने क्या किया है कि राहुल ने कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b को इनकरेक्ट लिखा है। b को लिखने में उन्होंने गलती किया है ना। तो b को लिखने में गलती किया मतलब उसके अकॉर्डिंग जो सम आएंगे वो तो डिफरेंट आएंगे, गलत आएंगे। लेकिन अगर सम प्रोडक्ट निकाला जाए अकॉर्डिंग टू राहुल तो प्रोडक्ट जो आएंगे वो करेक्ट आएंगे, क्योंकि उन्होंने बस b को गलत लिखा है ना। और प्रोडक्ट के लिए हमें c एंड a चाहिए, सी एंड ए तो उन्होंने सही लिखा है ना। सो प्रोडक्ट क्या आ गए अकॉर्डिंग टू राहुल? 3 into 2, है ना, दो रूट मिले 3 into 2, सो ये आ गए 6। एंड दिस इज करेक्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज करेक्ट सम, ठीक है। क्योंकि सचिन ने जो गलती की है वो कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती की है, तो अकॉर्डिंग टू सचिन प्रोडक्ट निकालेंगे तो गलत आएंगे, लेकिन सम सेम आएंगे, सम जो है वो करेक्ट आएंगे। तो सम करेक्ट है 7 और प्रोडक्ट करेक्ट है 6। सो सम पता है, प्रोडक्ट पता है, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अगर हमें सम पता है रूट्स की, प्रोडक्ट पता है, तो क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आ गया हमारे करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से अगर x निकाला जाए तो x आ जाएंगे 1 and 6। तो इसके जो दो रूट्स है या फिर दो सॉल्यूशन के, तो x के दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं 1 and 6। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाले करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये अच्छा क्वेश्चन है ना। इस पे ध्यान रखना है कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो, क्या सही है, राहुल ने क्या मिस्टेक किया और उसके अकॉर्डिंग कौन से मिस्टेक, कौन सी चीज है जो कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उन चीजों को ध्यान में रख के हमने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, इक्वेशन निकाल लिया, वहां से हमने इसके रूट्स निकाल लिए जो कि करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solution set of the equation 3 power 2x square minus 2 into 3 power x square plus x plus 6 plus 3 power twice of x plus 6 equal to a 0 is
ऑप्शंस जो गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज -3 and 2 in curly bracket, 6 and -1 again in curly bracket. Option C is -2 and 3, and option D is given 1 and -6. Okay. So 3 के पावर क्या है 2x² माइनस 2 इंटू 3 की पावर x² प्लस x प्लस 6 प्लस 3 पावर 2 इंटू x प्लस 6। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये है क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर x² इंटू 3 पावर x प्लस 6, एंड इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x प्लस 6 के होल स्क्वायर, है ना। अगर 3 पावर x² को हम मान लेते हैं a माइनस 2a इज व्हाट दिस, इसको मान लेते हैं b, ये है b²। तो ये है क्या बेसिकली a² माइनस 2ab प्लस b², और ये किसके फॉर्मूले हैं a माइनस b होल स्क्वायर के, है ना, where a is 3 power x², so this is what 3 power x² a minus b is what 3 power x plus c, ये है क्या, ये है 3 power x² माइनस 3 power x plus c के होल स्क्वायर। इसके अगर स्क्वायर करें तो यही चीज मिलेंगे हमें, ठीक। सो यहाँ से 3 power x², इसको हमने इधर भेजा x प्लस सी हो, क्योंकि बेस दोनों सेम है, 3 है यहाँ पे 3 है, तो ये पावर भी सेम हो जाएगी, है ना। सो x² क्या हो जाएंगे x प्लस 6, सो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू आ गए 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी -b मीन्स 1 प्लस माइनस b² इज 1 प्लस 4ac मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस माइनस क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये आ गया 1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर प्लस लेते हैं तो ये आएंगे 3, माइनस लेते हैं तो ये आएंगे -2, ठीक है। सो 3 और -2 इसके दो रूट्स आ गए, और जो कि किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। सो x की दो वैल्यू होंगी -2 और 3, सो हमारे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is if x² plus 3x plus 5 equal to 0 and ax² plus bx plus c equal to 0 have a common root, इसके एक रूट क्या है कॉमन है, और गिवन है कि a b c क्या है नेचुरल नंबर है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b plus c is, options are given 3, 9, 6 and option D is given 12. Okay, so this is again question of if there is a single one common root between two quadratic equation, है दो quadratic equation है जिसके एक रूट क्या गिवन है कॉमन है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर दो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक और इसके बता रखा है कि एक रूट कॉमन है, और अगर किसी भी एक क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट रियल गिवन है तो हम क्या करेंगे छट से उसके डी निकालेंगे। सो x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इसके डी निकाले तो क्या होंगे 3x² माइनस 4 इंटू 5, ये आ जाएंगे कितने 9 माइनस 20 माइनस 11 विच इज लेस देन 0।
सो डी तो आ गया लेस देन 0, मतलब इसके जो रूट्स है वो क्या है, इमेजिनरी है। सो एक रूट इमेजिनरी है, मतलब दोनों रूट क्या होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होगी, क्योंकि इसके एक रूट सेम है तो दूसरे रूट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट है ना। सो यहां से हम बोल सकते हैं, सो both quadratic equation will have both roots common. ओके, सो इफ बोथ रूट्स आर कॉमन तो कौन सी कंडीशन लगाते हैं हम, a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो यहाँ पे वो कंडीशन लगाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। सो a बाय व्हाट इज कोएफिशिएंट 1, इसके कोएफिशिएंट क्या है b, इसके 3, c/5 मान लेते हैं, ये क्या है लैम्डा। सो a इक्वल टू क्या आ जाएंगे लैम्डा, b इक्वल टू 3 लैम्डा, c इक्वल टू 5 लैम्डा, है ना। अब क्या गिवन है कि a b c तीनों क्या है, नेचुरल नंबर है, और हमें निकालने हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अगर ए बी सी नेचुरल नंबर है और इसके मिनिमम वैल्यू निकालने हैं, सो वी हैव टू टेक लैम्डा इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि 1 से ज्यादा लेंगे तो मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी, है ना, फ्रैक्शन में ले नहीं सकते क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए। सो a इक्वल टू आगे 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। सो a प्लस b प्लस c मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 विच इज 9। सो सेकेंड ऑप्शन जो है 9 वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालने हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लैम्डा की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ताकि ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 5 हो जाए, ठीक है। सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to x 2 minus t square under root dt, the real roots of the equation x square minus f dash x equal to 0 is, option given है, this is all, option is plus minus 1 by root 2, option C है plus minus 1 by 2, 0 and 1, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं। कौन सी इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने हैं, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू। सो हमें इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि चाहिए क्या, एफ डैश एक्स यहाँ पे चाहिए, है ना। सो एफ एक्स गिवन है व्हाट, इंटीग्रेशन 1 to x 2 minus t स्क्वायर dt, है ना। सो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन लेंगे, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 to x 2 minus t स्क्वायर dt, है ना। अब यहाँ पे कौन से थ्योरम लगेंगे, न्यूटन लीबनिज थ्योरम, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लीबनिज थ्योरम, सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे 2 minus x स्क्वायर इंटू 1 minus 0, ओके। सो एफ डैश एक्स मिल जाएंगे 2 minus x स्क्वायर इंटू रूट। हमें जो रूट्स निकालने हैं वो निकालने हैं एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स के। सो एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज एफ डैश एक्स, 2 minus x स्क्वायर, ये आ गया 0, ठीक है।
सो फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने अंडर रूट वाले को राइट साइड में भेज दिया। अब स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स what we are getting x power 4 equal to 2 minus x square। so यहाँ से आएंगे x power 4 plus x square minus 2 equal to 0। ठीक है, अब जो पावर आ गए x के वो आ गए 4, मतलब ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। सो हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर क्या है, कोई नया वेरिएबल t है। सो ये क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। सो अगर टी निकालें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस टी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2। -1 प्लस माइनस 3/2 आ जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी स्क्वायर हियर, 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 इंटू 2, ये आ जाएगी। अब सो t की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस 3/2। सो अगर प्लस लेंगे सो t इक्वल टू क्या आ गया, -1 प्लस 3, तो ये आ गया 1। माइनस लेंगे तो आ जाएंगे ये -2। सिंस t है क्या, t एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया एंड -2 आ गया। क्योंकि x के स्क्वायर ले रहे हम, सो ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती। सो वी हैव टू टेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस एंड माइनस 1। सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, सो रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के x इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1। सो प्लस एंड माइनस 1 जो है इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख के जानो। इफ a belongs to real number and the equation -3x minus greatest integer x whole square plus twice of x minus greatest integer x plus a square equal to 0। ओके, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये गिवन है हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, हैज नो इंटीग्रल solution, then all possible values of a, then all possible values of a lie in the interval, lie in the interval. Options are, first one is -2 to -1, option B is -infinity -2, sorry, this is union 2 to infinity, option C is -1 to 0, and option D is 0 to 1, sorry, option C is -1 to 0 union 0 to 1, and option D is 1, 2. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। गिवन है इफ a belongs to R and the equation is -3x minus greatest integer x whole square plus twice of x minus greatest integer x plus a square is equal to 0, has no integral solution, है ना, इस x की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है। Then all possible values of a lie in the interval, so a की all possible values हमें निकालनी है ना, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। सो सबसे पहले तो हम इसको जो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x
वी नो डेट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होते हैं, है ना। सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये क्या बन गए, -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं, 3 फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएंगे क्या, 0, है ना। अब गिवन है कि दिस हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, सो x की वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं है। सो एक चीज तो क्लियर है, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू और सॉल्यूशन फ्रैक्शनल पार्ट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू अगर हमने इंटीजर ले लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और गिवन है कि x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। सो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होंगे, 0 नहीं होंगे, ठीक है। अब इस ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हियर, सीधा चल लगाते हैं, सो 2 माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 4 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे 4a स्क्वायर इंटू 12, सो 12a स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया x की वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a, 2 into a is 6, so this is what fractional part of x value। so fractional part of x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 2 प्लस माइनस, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो बाहर आ जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 1 प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस माइनस, तो इसको अगर 2 से हम अगर डिवाइड कर ले तो ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, है ना। सो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होते हैं, 0 नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन गिवन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नॉट 0, तो यहाँ पे होनी तो चाहिए इक्वालिटी, बट यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बीच होंगे, 0 to 1 के बीच में। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 माइनस ये वैल्यू लेते हैं, अंडर रूट वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव या 0 होंगी, सो 1 माइनस समथिंग लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 0 से 1 के बीच में रहेंगी। लेकिन 1 प्लस समथिंग लेंगे, 1 से ज्यादा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ये क्या है, 1 प्लस माइनस, ये 1 प्लस ये जो वैल्यू होंगी 0 या 0 से ग्रेटर होंगी, सो ये 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू देंगी। सो 1 माइनस अगर ये वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। सो हम माइनस वाली चीज नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाली चीज लेंगे ताकि ये इस इंटरवल को सेटिस्फाई करे। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या लेने पड़ेंगे हमें, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई ये वाली। अब x इसके बीच में लाई करते हैं 0 से 1, सो ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर बाय 3, इसके बीच में होंगे ये 0 से 1 के बीच में होंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 3a स्क्वायर
क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे 3, ठीक है। तो यहां से क्या आ गए 1 प्लस 3a², 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे -1 और ये आ जाएंगे क्या 2, ठीक है। अब क्या हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे। 1 प्लस 3a² अंडर रूट इज ग्रेटर देन -1 और यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस 3a² इज लेस देन 2, ठीक है। अब क्योंकि ये अंडर रूट है, इसकी जो आउटपुट आएंगे वो माइनस तो होंगे नहीं, 0 या 0 से ग्रेटर ही होंगे, और ऑब्वियसली 1 प्लस है सो 1 से ग्रेटर ही होंगी। सो ग्रेटर देन -1 है तो ये तो हमेशा ही वैलिड रहेंगी, तो हमें बस इसको सॉल्व कर लेना। तो ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस 3a² इज लेस देन 4 स्क्वायर करने पे, सो 3a² लेस देन क्या आ जाएंगे 3, सो a² इज लेस देन 1 आ गई। सो मॉड ऑफ a लेस देन आ गया क्या 1, सो मॉड ऑफ a क्या आ गया लेस देन 1, सो a क्या हो जाएंगे -1 to 1, सो a की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई -1 to 1, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 हम नहीं लेंगे, है ना, सिंस a इज नॉट 0, क्योंकि क्या लेने हमें नो इंटीग्रल सॉल्यूशन में ऑल देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a निकालने हैं जब x की वैल्यू क्या है इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे -1 to 0 यूनियन 0 to 1, a को हमें a इक्वल टू g को हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना। सो जो फाइनल आंसर आ गया हमारे वो आंसर आ गए ऑप्शन सी। सो कुल मिला के ये अच्छा क्वेश्चन था। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हमने सबसे पहले क्या लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और वहां पे देखा कि इसके जो सॉल्यूशन गिवन है वो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं लेना है। सो x की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच में लिया, ठीक है। और जो x की वैल्यू निकाली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, उसमें उसको हमने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद हमें ये रिजल्ट आ गए, इसमें से हमने 0 को हटा दिया, तो फाइनली हमें मिल गए a बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 1, है ना। तो ये था अब तक का पूछा हुआ क्वेश्चन, मेंस और एडवांस के अच्छे क्वेश्चन थे, ये हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। अभी जो आपका एग्जाम होने वाले हैं, अब मान के चलो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट जो मैंने अभी करा है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे इस बार के जेईई मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया उसकी प्रैक्टिस करें आप, और भी अगर आपके पास टाइम है तो और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कर लें, ठीक है। और कुल मिला के अगर आप इस जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया अगर अच्छे से कर ले रहे हैं, तो आप अगर एक क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 30 तो 100% आप एक करेंगे, दो क्वेश्चन आएंगे तो 100% आप दो क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर लेंगे और वो होगा अपना प्रोग्रेशन, ठीक है। उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स होंगे आउट ऑफ 30। तो अभी तक जो हमने 1.5-2 घंटे खर्च किया उसमें से आउट ऑफ 30 आपके 4 मार्क्स डेफिनेट आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होंगे प्रोग्रेशन के, उसमें भी आपके 4 मार्क्स फिक्स हैं, तो अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, टाइम कम है तो बेस्ट मेथड यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से करके जाए एग्जाम में, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।